लिंडा ने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और एक छोटा गड्ढा बनाकर उसके ऊपर कुछ बड़े पत्ते रख दिए। असल में यह मिट्टी में पानी इकट्ठा करने का सबसे पुराना तरीका था, जिससे बारिश का जमा हुआ पानी इकट्ठा करके पिया जा सके। सुबह होते ही लिंडा ने अपनी प्यासी होंठों से पानी को मजे से पिया और बचा हुआ पानी उसने अपने साथी जैक को पिलाया, जो घायल हालत में वहाँ लेटा हुआ था। वे दोनों इस आइलैंड पर बुरी तरह फंस चुके थे, जहाँ अब जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी भी तरह गुजारा करना था और मदद आने का इंतजार करना था। लेकिन लिंडा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। वह हर वो चीज जुटाने की कोशिश कर रहा था जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें और उनका दिन गुजर सके। वह इस सुनसान जगह पर बहुत खुश था, जहाँ न काम की भागदौड़ थी न किसी तरह की परेशानी। अगले दिन लिंडा अपने खाने की जरूरत के लिए आइलैंड के अंदर गया, जहाँ उसे एक पानी का झरना दिखाई दिया। उसे देखकर लिंडा खुशी से भर उठा और उस मीठे पानी में नहाने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वह इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। तभी उसे समंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से जाकर देखने लगा। एक बोट उन्हें ढूंढने आई थी। लिंडा आवाज देने ही वाला था, लेकिन वह चुप हो गया। उसे लगा कि घर जाकर फिर काम और दुनिया की सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। उससे अच्छा है कि वह यहीं रहे। वह शांत होकर फिर अपने साथी के पास लौटा और उसे बोट के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जैक इस आइलैंड से तंग आ चुका था। उसे जल्दी यहाँ से निकलना था। उसने लिंडा से कहा कि अगर दोनों मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाएंगे तो वे यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन लिंडा राजी नहीं हुआ और कहा कि लहरें उन्हें पानी में खींच लेंगी। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। जैक ने अलग रहने के लिए एक छोटा आश्रय बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वह कितना ही समझदार क्यों न हो, उसके सर्वाइवल स्किल बहुत खराब थे, जिसके कारण वह नाकाम रहा। दूसरी ओर लिंडा अपनी मुश्किलों का हल निकाल लेता था और भूख लगने पर मछली का शिकार करके उसे सेक कर खा लेता था। आखिरकार जैक ने हार मान ली और भूखा प्यासा लिंडा के पास आकर उससे माफी मांगने लगा। दोनों ने साथ में खाना बांट लिया। तभी जैक ने लिंडा के पास एक चाकू देखा। लिंडा ने बताया कि उसे यह चाकू बीच पर मिला था। बिना किसी झिझक के जैक ने लिंडा से दोस्ती बना ली। समय बीतता गया और जैक की टांगें धीरे धीरे ठीक हो गईं। उसने लिंडा के साथ पहली बार आइलैंड को अच्छे से देखने की इच्छा जताई और दोनों मिलकर एक चढ़ाई पर चढ़ गए। वहाँ लिंडा ने उसे समझाया कि यहाँ के फल जहरीले हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए। सूरज ढलने का समय हो चुका था, इसलिए दोनों को बीच पर लौटना था। तभी लिंडा का पैर फिसल गया और वह खाई के किनारे लटक गया। जैक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गिरने से बचा लिया। इस घटना के बाद लिंडा ने जैक पर पूरा भरोसा कर लिया। दोनों ने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया और एक दूसरे का सहारा बन गए। उन्होंने मिलकर एक अच्छा घर बनाया और हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन एक रात जैक ने लिंडा के लिए कुछ अच्छा खाना तैयार किया ताकि वह उसके साथ अच्छा समय बिता सके। खाना खाते ही लिंडा के हाथ पैर सुन्न होने लगे और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उस खाने में जैक ने एक जहरीला फल मिला दिया था। जैक ने उसे संभालने के बजाय जंगल से एक लकड़ी की नाव निकाली, जिसे उसने लिंडा से छुपकर इस मनहूस आइलैंड से निकलने के लिए बनाया था। उसने नाव को पानी में उतारा और समंदर में तैरना शुरू कर दिया। लिंडा वहीं तड़पते हुए सिर्फ जैक की ओर देखता रहा।